नमस्कार, मैं रश्मि सोशल मूवमेंट न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के युवान हॉस्पिटल की। युवान हॉस्पिटल बहुत ही कम समय में बंगाल ही नहीं बल्कि सीमांचल यानी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल प्रसाद की, जो बहुत ही कम समय में लोगों का विश्वास हासिल करने में कामयाब रहे हैं। सिलीगुड़ी के युवान हॉस्पिटल से इलाज कराकर लौटने के बाद दर्जनों लोगों ने सोशल मूवमेंट न्यूज नेटवर्क के सीईओ मोहम्मद नौशाद आलम जलाली से बात करते हुए कहा कि युवान अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल प्रसाद आज देश की जरूरत है, बंगाल की जरूरत है। डॉक्टर राहुल प्रसाद ने अपने बेहतरीन कारनामों से हजारों रोगियों के घरों में खुशियां बढ़ाने का काम किया है और हजारों घरों के चिराग को बुझने से बचाया है। रोगियों ने कहा कि खुशनसीब है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर के लोग जिन्हें डॉक्टर राहुल प्रसाद के रूप में एक बेहतर और अच्छा न्यूरो सर्जन मिला है। आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे रोगी से जिसे किशनगंज के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया था। किशनगंज के लोगों की माने तो यहाँ के लोगों का कहना है कि सिलीगुड़ी में इलाज के नाम पर रोगियों को लूटा खसोटा जाता है। सिलीगुड़ी में इलाज कराना इतना महंगा है कि अगर कोई रोगी किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो 5 से 10-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मरीज बेहतर नहीं हो पाता है। सिलीगुड़ी के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल ने कहा कि न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल प्रसाद अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही कम खर्च में अच्छा इलाज करते हैं। किशनगंज के रोगी सामाजिक कार्यकर्ता ऑक्सिम रजा को न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल प्रसाद के युवान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर राहुल प्रसाद ने सामाजिक कार्यकर्ता असीम रजा के स्पाइनल का कामयाबी से सर्जरी कर फिर साबित कर दिया कि युवान हॉस्पिटल रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। सिलीगुड़ी के नाम से मिडिल क्लास और गरीब रोगियों में खौफ व दहशत पैदा हो जाती थी, जिसे युवान हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल प्रसाद और डॉक्टर नीलाक्षी ने खत्म कर दिया है। इन दोनों ने यह साबित कर दिया है कि बहुत ही कम खर्च में युवान हॉस्पिटल रोगियों के लिए कार्य कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल प्रसाद ने कहा कि पैसा कमाना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है, अपने देश में रहकर देश के लोगों के लिए काम करना हमारा मकसद है। मीडिया के लोगों ने जब उनसे यह प्रश्न किया कि आप देश के इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि आपको अमेरिका, जापान, इटली और इंग्लैंड से भी ऑफर आए थे, लेकिन आपने उन ऑफर्स को ठुकरा दिया, देश में रहकर देश के लिए काम करने का फैसला कर लिया, जो एक बड़ा कदम था। डॉक्टर राहुल प्रसाद ने कहा कि अपने इलाके में रहकर अपने लोगों के लिए काम करने में दिल को जो सुकून मिलता है, करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद भी वह सुकून नहीं मिलता। सर, ये कामयाब ऑपरेशन जो आपने असीम रजा का किया है, उसके बाद सर पूरे बिहार में ये चर्चा है कि सिलीगुड़ी में ऐसा ऑपरेशन नहीं होता था। कौन से डॉक्टर हैं? हमने कहा डॉक्टर राहुल प्रसाद हैं, जो न्यूरो सर्जन हैं, जिन्होंने इनकलाब लाया है यहाँ युवान हॉस्पिटल के जरिए। तो सर क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? हम लोगों का ये एक बहुत ही लो कॉस्ट बजट में काम करने के लिए सेटअप हमने क्रिएट किया है। जो लोग बहुत हाई एंड सर्जरी के लिए बहुत दूर दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता, वो लोग अब ये सब चीज़ें यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में। हम लोग यहाँ हर तरह का ब्रेन, स्पाइन, ENT की सर्जरी कर रहे हैं। हम लोग के पास हर तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग ऊपर वाले की दया से रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आइए अब सुनते हैं किशनगंज बिहार के नौजवान पॉलिटिकल लीडर और वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद अंजार आलम को। मैं यहाँ बताते चलूं कि वार्ड पार्षद अंजार आलम ने बहुत ही कम समय में किशनगंज जिले में अपनी अलग पहचान बनाई है। चुनाव की बात की जाए तो वार्ड पार्षद अंजार आलम ने पूरे जिले में रिकॉर्ड वोटों से वार्ड नंबर 16 का पार्षद चुनाव जीतकर अपनी अलग पहचान बना ली है। वार्ड पार्षद अंजार आलम ने कहा कि डॉक्टर राहुल प्रसाद जैसे डॉक्टरों की आज देश को जरूरत है। नमस्कार, आदाब। डॉक्टर राहुल प्रसाद सिलीगुड़ी में शिव मंदिर से आगे मेडिकल मोड़ के रास्ते में है युवान हॉस्पिटल। हमको आज से 20 दिन पहले मालूम पड़ा युवान हॉस्पिटल के बारे में
हम अपने मामा को लेकर के गए। मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रीढ़ की हड्डी को में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, स्पाइन का कुछ मामला था उनका, जिस वजह से हमको लेके जाना पड़ा। और जब हम वहाँ लेकर के गए तो इतना अच्छा वहाँ के नर्स का, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका बिहेव लगा कि हम लोगों ने अपने पेशेंट को वहीं रखना ज़्यादा बेहतर समझा। लगभग 17 दिन इलाज होने के बाद बहुत कम खर्च में डॉक्टर राहुल प्रसाद और उनकी टीम ने बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट किया और हम लोग उससे सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ हम लोग तो किशनगंज के रहने वाले हैं, हम लोगों ने देखा कि बहुत बहुत दूर से, खगड़िया जैसे जगह से, बेगूसराय जैसे जगह से, मुजफ्फरपुर जैसे जगह से लोग वहाँ जाते हैं। पूर्णिया से लोग को रेफ़र किया जाता है, लोग वहाँ जाते हैं और बहुत कम खर्च में अपना बहुत अच्छे से इलाज कराते हैं। डॉक्टर राहुल प्रसाद का जो बिहेव है, उनकी वाइफ नीलाक्षी मैडम का जो बिहेव है, ये काबिल तारीफ़ है। हम लोगों ने वहाँ रह कर देखा। हम लोग जब पेशेंट लेके गए थे तो बहुत बुरी हाल में थे। लगभग 5.5 घंटे का सीजर हुआ, ऑपरेशन हुआ ओटी में, और जब वो निकले तो उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों को समझाया कि अब आपके पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप 2 दिन के बाद अपने घर ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिनों के बाद हम लोगों ने अपने पेशेंट को घर लेकर के आ गए। और हम क्या बताएं, मतलब ऐसा हुआ कि पैसे का तो कोई मामला ही नहीं रहा। इतने कम से कम खर्च में वहाँ पे हो जाता है ट्रीटमेंट कि कोई भी गरीब आदमी जाकर के वहाँ पे इलाज करा सकता है। अब हम बात करेंगे युवान हॉस्पिटल की ईएनटी सर्जन डॉक्टर नीलाक्षी की। डॉक्टर नीलाक्षी अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हजारों लोगों का कामयाबी से इलाज करने के बाद अब सीमांचल की लोगों की जरूरत बन चुकी हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर नीलाक्षी को। देखिए, ईएनटी में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, जितना मतलब हमारा नाक हो या कान हो या गला, तो सब कुछ अंदर है, ऊपर से बाहर से दिखाई नहीं देता। जो उसकी प्रॉब्लम्स है तो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो कई बार प्रॉब्लम कम भी हो लेकिन हमें डर कई बार ज़्यादा लगता है, और कई बार हमें डर कम लगता है लेकिन प्रॉब्लम अंदर ज़्यादा होती है कि दिखाई नहीं दे रहा। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए मैम, या कैसे उसको हम ये कर पाएंगे कि हाँ हमें है प्रॉब्लम, ये पता कैसे चलेगा? नहीं, अगर कोई सिम्टम है उससे रिलेटेड, अगर नाक कान गले से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, या तो थोड़े दिन के लिए है या ज़्यादा दिन के लिए, तो एक बार दिखा लेना चाहिए कि क्या है। क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि हम अंदर कैविटी में देख सकते हैं। तो एक बार कोई किसी भी आप जो भी है, पहले एक बार दिखा लें, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो आप ये कह रही हैं कि प्रॉब्लम है तो उसको पाल के घर में मत बैठिए, डॉक्टर के पास जाइए, विजिट कीजिए। डॉक्टर राहुल प्रसाद न्यूरोसर्जन और डॉक्टर नीलाक्षी ईएनटी सर्जन दोनों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कोच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और बिहार के सीमांचल के रोगियों के लिए बेहतरीन कार्य किया है और उनका कामयाबी से इलाज किया है। युवान हॉस्पिटल कम समय में रोगियों का विश्वास जीतने में कामयाब दिखाई दे रहा है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के किशनगंज जिले में। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किशनगंज को बहुत कुछ दिया है। आभारी हैं लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के, जिन्होंने आने वाले दिनों में लोग भी एकजुट होकर नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। किशनगंज के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिले की कप्तानी जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री जी को सौंपी थी, जिसे जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री जी ने बखूबी निभाया। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया है। किशनगंज की जनता का कहना है, हम लोग जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। जिला पदाधिकारी हमारे दरवाजे पर आकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकार आपके द्वार पर कार्यक्रम के तहत जो काम जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने किया है, हम तमाम लोग इसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ जनता दरबार में
फरियादियों की फरियाद सुनकर मौके पर ही फैसला करने का जो इनका निराला अंदाज है, हम तमाम लोग इसके कायल हो चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय द्वारा किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को भूमि सम्मान से सम्मानित करने की खबर जैसे ही किशनगंज में आई, किशनगंज के लोगों ने कहा कि जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री यकीनन सम्मान के काबिल हैं। राष्ट्रपति महोदय द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद किशनगंज की जनता का कहना है वह दिन दूर नहीं जब हमारे जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जाएगा। हम तमाम लोग ईश्वर से इसकी प्रार्थना करते हैं। आइए देखते हैं श्रीकांत शास्त्री को सम्मानित किए जाने का वीडियो। लखीसराय श्री अमरेंद्र कुमार कलेक्टर कम डीएम और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर उपस्थित पूरे हर्ष के साथ नालंदा जिला श्री जय सिंह डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और उनके ग्रुप के सदस्यगण यहां पर मौजूद। चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। बेमित राव श्री पदम सिंह एल्मा कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। अब हम बात करेंगे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम के बारे में। मुजाहिद आलम के बारे में किशनगंज की जनता का कहना है, सीमांचल गांधी के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री हाजी तस्लीमुद्दीन के देहांत के बाद सीमांचल के इस इलाके में कोई दूसरा लीडर पैदा नहीं हुआ और अब हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई ऐसा लीडर नहीं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। किशनगंज की जनता का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हाजी तस्लीमुद्दीन और स्वर्गीय सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी की कमी कोई अगर लीडर पूरा करेगा तो वो है मास्टर मुजाहिद आलम। मास्टर मुजाहिद आलम जब कोचा धामन का विधायक हुआ करता था तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में विकास का जो कार्य कर दिखाया, आजादी के 70 सालों में भी वो काम नहीं हुआ था। आज भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो वो है मास्टर मुजाहिद आलम। यहाँ के लोगों का कहना है ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ, बहादुरगंज, दिगल बैंक या किशनगंज के लोगों की कोई समस्या होती है तो वो सीधे मास्टर मुजाहिद आलम के पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इस वक्त ज्यादातर नौजवान और जिले के लोगों का कहना है कि 2024 में मास्टर मुजाहिद आलम भी हमारा सांसद होगा, क्योंकि जिले के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो मास्टर मुजाहिद आलम ही सांसद और एमएलए का रोल अदा करते हैं। किशनगंज के नौजवानों का कहना है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहता है और हम उसको ही अपना सांसद बनाएंगे। बीजेपी का खौफ दिखाकर हमें गुमराह नहीं किया जा सकता। बहुत हो चुका, हम धोखे में आकर ऐसे राजनेता को वोट नहीं देंगे जो हमारे बीच नहीं रहता है। मास्टर मुजाहिद आलम ही हमारा सांसद होगा। धन्यवाद। मैं रश्मि। तो जल्द मुलाकात होगी फिर सोशल मूवमेंट न्यूज नेटवर्क पर।